गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें डेमोक्रेसी के खिलाफ या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ बातें थी जो डेमोक्रेसी की बुराइयां और कमियों को उजागर करती हैं। आज हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी वो सभी चीज़ें जो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं, डेमोक्रेसी को एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताती हैं। During 1950 to 1961, the famine होता है अकाल, that took place in China was the worst recorded famine in world history। तो चाइना के अंदर जो 1950 से 1961 के बीच में एक अकाल पड़ा था, उसे विश्व इतिहास का सबसे बुरा अकाल माना जाता है। About 3 करोड़ people died in this famine, और लगभग 3 करोड़ लोग इस अकाल के अंदर मारे गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। अगर उसी टाइम की बात करें 1915 टू 1961, इंडिया की इकोनॉमी भी कुछ ज़्यादा बेटर कंडीशन में नहीं थी, ठीक है, चाइना से। इवन देन इंडिया नेवर एक्सपीरियंस्ड अ फेमाइन ऑफ सच मैग्नीट्यूड होती है मात्रा, एज चाइना डिड। तो जिस मात्रा में या जिस स्थिति का, जिस खतरनाक सिचुएशन का अकाल चाइना में पड़ा था, वैसी स्थिति भारत ने अनुभव नहीं की। भारत की इकोनॉमी चाइना से अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत के अंदर वैसा अकाल नहीं पड़ा जैसा कि चाइना में पड़ा था। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस फेमाइन वाज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन टू कंट्रीज। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये जो फेमाइन चाइना के अंदर आया, जिसकी वजह से 3 करोड़ लोगों की जान गई, वो भारत में ऐसी स्थिति ना होने के पीछे कारण ये था कि भारत और चाइना के अंदर सरकारों ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो अलग अलग थी। यानी भारत की पॉलिसीज़ अलग हैं और चाइना की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अलग हैं। तो उन दोनों में जो फ़र्क है, उसी की वजह से चाइना के अंदर तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि 3 करोड़ लोग मर जाते हैं अकाल में। भारत में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। The presence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity यानी कमी in a way that the Chinese government did not। तो भारत के अंदर उस समय डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर सरकार रिस्पॉन्ड करती है कोई भी समस्या के अंदर। चाहे फूड स्केसिटी यानी खाने की कमी अगर हो जाए देश के अंदर, तो सरकार अपने भंडार खोल देती है, या जितनी सक्षम है सरकार काम करने में, उतना काम देश की जनता के लिए करती है। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। दे नोट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। उन्होंने नोटिस किया कि इतनी बड़ी मात्रा का अकाल किसी भी स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं पड़ा है। यानी जो देश स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और जहाँ डेमोक्रेसी है, ऐसे देशों में इस प्रकार का अकाल नहीं पड़ा है। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, एन अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री to criticize the government, then so many people may not have died in the famine। यदि चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, जैसे ही हमारे देश में है, कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जनता जिन्हें पसंद करती है, जिसके काम को पसंद करती है, उसे हम वोट देते हैं। एक अपोजिशन पार्टी होती है भारत में, जैसे कि बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, और कांग्रेस और अदर पार्टीज क्या है, अपोजिशन पार्टी है। हमारे देश के अंदर प्रेस यानी जो मीडिया है, वो क्रिटिसाइज करने के लिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, उसके काम की कमियों के निकालने के लिए फ्री है, आज़ाद है। अगर ये सब चाइना में भी होता तो इतने सारे पीपल, इतने सारे लोग जो चाइना में उस अकाल के समय मरे थे, वो मरते नहीं। तो यहाँ पर क्या समझ में आया हमें कि डेमोक्रेसी अगर होती, या डेमोक्रेसी जो है वो ऐसी सरकार है, सरकार का ऐसा रूप है जो जनता के प्रति जिम्मेदार है, और जिम्मेदार होने की वजह से वो लोग समस्या आने पर देश में किसी भी प्रकार की रिस्पोंड करते हैं, देश की जनता की भलाई का काम करते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी, और वहाँ जब वह अकाल पड़ा तो 3 करोड़ लोगों की जान गई। दिस एग्जाम्पल brings out one of the reason why democracy is considered as the best form of government। तो जो ऊपर एग्जाम्पल हमने पढ़ा, इससे सिर्फ एक ही बात निकल के सामने आती है कि
क्यों हम डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। तो जनता की आवश्यकता में गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है बजाय दूसरी गवर्नमेंट्स के। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन a non-democratic government may and can respond to the people's need। और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, यानी दोनों बातें हैं। तो एक भविष्य के ऊपर बात चली जाती है, अगर देश में संकट आए, सरकार जो नॉन डेमोक्रेटिक सरकार है वो लोगों की सहायता कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल। विश यानी इच्छा, तो जो लोग शासन कर रहे हैं सब उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह हेल्प करेंगे नहीं करेंगे। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। यदि वो जो लोग जिनका शासन है वो नहीं चाहते हैं तो वो नहीं करेंगे हेल्प। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, जो भी रूलर होगा, जो भी जनता अपने लिए चुनेगी, वो जनता की आवश्यकताओं को सुने, उन्हें पूरा करे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल होती है जिम्मेदार, जवाबदेह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये अकाउंटेबल है जनता के लिए, ठीक है। देयर इज अनदर रीजन वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और यही दूसरा कारण है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अच्छे निर्णय लिए जाते हैं अगर कंपैरिजन करें हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ। इट इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कंसल्ट करके लिया जाता है। डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इंक्लूड्स मेनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। डेमोक्रेसी के अंदर जो भी निर्णय लेगी सरकार उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड होंगे, रूलिंग पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के। उनमें डिस्कशन होगा, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर मीटिंग्स होंगी बहुत सारी। तो जो डिसीजन निकल के आएगा वो एक बेटर डिसीजन निकल के आएगा। When a number of people put their heads together, जब बहुत सारे लोग अपना दिमाग एक जगह रखते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने विचार रखते हैं, हेड का मतलब सर रखना नहीं है, they are able to identify the possible mistakes in any decision। तो अगर कोई डिसीजन लिया भी गया है, इतने सारे लोग जो विचार रखते हैं अपना, तो जो कमियां हैं डिसीजन में वो सारी कमियां निकाल ली जाती हैं, ठीक है, पहचान ली जाती हैं। इट टेक्स टाइम, हाँ इसमें टाइम लगता है, बट देर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। लेकिन अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो हमें ज़्यादा टाइम देना होगा, ठीक है। दिस रिड्यूस होता है कम करना, द चांस ऑफ रेकलेस इर्रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो जैसे अब हम किसी डिसीजन को पूरा टाइम लेकर लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं, तो उसमें किस चीज़ के चांसेस कम है, गैर जिम्मेदाराना डिसीजन नहीं होगा, यानी इर्रिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होगा। रेकलेस का मतलब होता है अर्थहीन, और अर्थहीन डिसीजन नहीं लिया जाएगा। दस इस प्रकार डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि लंबे प्रोसेस के बाद किसी बात पर डिसीजन लिया जाता है। बहुत सारे लोग मिलकर विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, बाद में कोई एक डिसीजन लिया जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द जर्नी ऑफ इंडिया थ्रू डेमोक्रेसी, एन एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। कि भारत की जो यात्रा रही है, लोकतंत्र की यात्रा, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की, वो हम पढ़ेंगे। और जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो सारे डेमोक्रेसी को फेवर करने वाले होंगे।
ठीक है।